पैसेंजर ट्रेन की बोगी में बैठे हो या रोडवेज बस में बैठे हो या अड़ोसी पड़ोसियों के साथ संगत में बैठे हो, आर्थिक विषयों की चर्चाएं होती हैं। श्रीलंका क्यों बर्बाद हो गया, भारत क्यों गरीब है, रुपया गिर रहा है। अगर अर्थशास्त्र विषय का कोई विद्यार्थी वहां बैठा है तो निश्चित रूप से वो इन सारे प्रश्नों का जवाब दे देगा। हमें क्या चाहिए? नोटों से भरे हुए कमरे क्या हमारी गरीबी को दूर कर सकते हैं, या हमें वो जादू की छड़ी चाहिए जिससे सारी वस्तुएं या आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके? क्या मात्र वो जादू की छड़ी हमें चाहिए या नोटों से भरे हुए कई कमरे हमें चाहिए? डॉलर की तुलना में रुपए का गिरना हमेशा हानिकारक होता है। इन सारे प्रश्नों का जवाब अर्थशास्त्र में है। जीव का जन्म हुआ, उसके साथ भूख है, और भूख है, ये भूख ही आवश्यकता है, उपभोग है। इस भूख को मिटाने के लिए उत्पादन, और जब उत्पादन किया जाता है, जितना हमें चाहिए उतना ही उत्पादन हुआ तो कोई समस्या नहीं। जब बच गया तो विनिमय है और वितरण है, अर्थशास्त्र प्रारंभ हो जाता है। अर्थशास्त्र का विषय हम क्यों पढ़ें? अर्थशास्त्र उपभोक्ता के लिए बताता है कि वस्तु की कीमत बढ़ जाने से उसकी मांग घट जाती है। किन वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि से मांग में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जिसकी कीमत में कम प्रतिशत परिवर्तन से मांग में अधिक परिवर्तन हो जाता है। अर्थशास्त्र उपभोक्ता के लिए आवश्यक है। उत्पादक के लिए भी अर्थशास्त्र बड़ा महत्वपूर्ण है। अर्थशास्त्र बताता है कि किन वस्तुओं का उत्पादन करना चाहिए, किस प्रकार की तकनीक का प्रयोग करना चाहिए, पूंजी प्रधान तकनीक का प्रयोग करना चाहिए या श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग करना चाहिए। अर्थशास्त्र उत्पादक को बताता है कि उत्पादन के साधनों को उनकी उत्पादकता के आधार पर प्रतिफल दिया जाना चाहिए। अर्थशास्त्र निवेशकों को भी ज्ञान प्रदान करता है, कब निवेश करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। राजनीतिज्ञों के लिए भी अर्थशास्त्र लाभदायक है। नीतियां बनाने में अर्थशास्त्र, बजट बनाने में अर्थशास्त्र, कुल मिलाकर के यदि आप मनुष्य हैं तो आपको अर्थशास्त्र पढ़ना चाहिए। में लिखित कोर्स हैं बीए में इकोनॉमिक्स, बीएससी इन इकोनॉमिक्स, बीए में बिजनेस इकोनॉमिक्स, बैचलर अप्लाइड इकोनॉमिक्स या ऑनर्स इकोनॉमिक्स का कोर्स कर सकते हैं। इसी प्रकार से एमए इन फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स में या एमए इकोनॉमिक्स से कर सकते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स से भी एमए कर सकते हैं, अप्लाइड इकोनॉमिक्स से भी एमए कर सकते हैं और इकोनॉमिक्स से एमएससी भी कर सकते हैं। ये संभावनाओं के क्षेत्र हैं। आर्थिक पत्रकारिता, इकोनॉमिक्स जर्नलिज्म का भी एक सेक्टर इकोनॉमिक्स से है, बिजनेस इकोनॉमिक्स तक, इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक्स, डेटा एनालिस्ट, फाइनेंशियल प्लानर, कंट्रोलर के रूप में भी काम। इसी प्रकार से डेटा एनालिस्ट, इकोनॉमिस्ट, रिसर्च एनालिस्ट, सीनियर बिजनेस एनालिस्ट, एनालिस्ट मैनेजर या टीजीटी, पीजीटी, डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर,